ब्रेक के बाद तमाम नाजरीन का एक मरतबा फिर तहे दिल से खैर मकदम। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूथ कैंपस। यूथ कैंपस में हमने बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारा धमाल किया और बहुत सारी काम की बातें भी हमने सीखी और काम की बातों का सिलसिला भी जारी है। कई मरतबा हम चीज़ रखते हैं और भूल जाते हैं। एक बीमारी कह सकते हैं, एक आदत कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमजोरी जरूर है हम सभी के साथ में कि चीज़ रखकर जो भूलने की चीज़ होती है वो कहीं ना कहीं हमारी याददाश्त से जुड़ी हुई है। तो याददाश्त किस तरह से अपनी हम बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से हम कोई भी चीज़, कोई भी चैप्टर, कोई भी सवाल हम लंबे वक्त तक अपने जहन में महफूज रख सकते हैं, इसको जानने की हम कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ होंगे 2 बार के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मोहम्मद फैसल, जो कि आपको बताएंगे कि किस तरह से याददाश्त को हम बेहतर कर सकते हैं। मोहम्मद फैसल, बहुत जोरदार तालीम से इनका इस्तकबाल करें। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफावरी के लिए। आपके बारे में कहा जाता है कि 2 बार के आप वर्ल्ड चैंपियन हैं, कहा जाए तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। बिल्कुल, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 बार आपने टाइम अपना नाम अपना दर्ज कराया है। तो 2 बार आपने याददाश्त के सिलसिले में इनाम दर्ज कराया है। एक छोटा सा इम्तिहान मैं भी लेना चाहता हूँ। अच्छा। इजाजत लीजिए। इजाजत मैं तमाम ऑडियंस की तरफ से पूछना चाहता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को दिन कौन सा था? 15th of August 1947, the day was Friday. जोरदार तालियां। बहुत खूब। अभी लेकिन ये इम्तिहान बाकी है नाजरीन। एक सवाल और पूछता हूं आप तमाम नाजरीन की तरफ से, और वो ये सवाल होगा कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? थर्सडे। बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद फैसल साहब। इससे मुझे अंदाजा हो गया कि आप जो याददाश्त के टिप्स देंगे हमारे नाजरीन को, वो कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में बहुत मददगार साबित होंगे। लेकिन एक डाउट क्लियर करना चाहूंगा। बिल्कुल। अब ज्यादा लोगों के माइंड में ये चला होगा कि 15th of August 1947 ये तो एक बहुत कॉमन सी डेट है, या 26th of January 1950 एक बहुत ही कॉमन सी डेट है। इसका तो आंसर आप दे ही पाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पर जितनी भी ऑडियंस बैठी हुई है वो अपनी कोई भी डेट ऑफ बर्थ दे तो मैं उसका आंसर दे पाऊंगा। कोई भी डे उसका कैलकुलेट करके अपने माइंड में उसको कैलकुलेट करके आंसर दे पाऊंगा। तो ऑडियंस तैयार हैं आप अपने अपने सवालों के साथ? चलिए आपके सवाल और मोहम्मद फैसल साहब के जवाब। 1st August 1990. 1st of August 1990. The day was Wednesday. Right? Right. 15 अगस्त 1996. Do you know that was Thursday? Thursday था वो दिन? Yes. Okay. सर 14 अप्रैल 1991. 14th of April 1991. You born on Sunday. आप छुट्टी के दिन पैदा हुए थे? Yes sir. राइट। अभी आप लोग सब जानना चाहेंगे सारे कैलकुलेशंस किस तरीके से कैलकुलेट किया माइंड में, लेकिन हमेशा की तरह मैं आज भी एक बात बोलना चाहूंगा कि मेरा ब्रेन एग्जैक्टली ऐसा है जैसा कि आप लोग का। देयर इज नथिंग आउटस्टैंडिंग है तो सिर्फ मेमोरी की टेक्निक्स हैं या वैदिक मैथ्स के प्रिंसिपल्स हैं। तो मैंने यहाँ पर वैदिक मैथ्स को इस्तेमाल किया है। वैदिक मैथ्स एक फास्ट कैलकुलेशन सिस्टम है जो हमें कोई भी कैलकुलेशन को फास्ट करने में हेल्प करता है। सो वैदिक मैथ्स का भी हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर हम किसी भी नंबर को क्विकली मल्टीप्लाई करना सीखेंगे बाय 11। द नेम ऑफ द टेक्निक इज मल्टीप्लिकेशन बाय 11। ये टेक्निक हमें किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना सिखाता है। सो जस्ट हैव अ लुक ऑन द टेक्निक। ओके, सो अभी हम लोग किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है से 53 एंड इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड में जाएंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लगभग 30 से 40 सेकंड्स लग जाएंगे। और हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि किसी भी कंपटीशन के अंदर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यही आंसर जो आप नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से 30 या 40 सेकंड के अंदर कैलकुलेट करते थे, अब यही आंसर विद इन 3 सेकंड में आएगा। देखो किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 53 एंड आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 11। इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं कैसे करूंगा? जस्ट हैव अ लुक। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर है 3 उसको एज इट इज लिख देंगे। पहला नंबर 3 हमने ऐसे लिखा, फिर दूसरा नंबर 5 जस्ट एज इट इज, कुछ नहीं करना। फर्स्ट नंबर एज इट इज, सेकंड नंबर जस्ट एज इट इज। उसके बाद क्या हम दोनों नंबर को प्लस कर देंगे आपस में। 5 + 3 कितना हुआ? 8। इस 8 को आप बीच में लिख दिया, आपका आंसर आ गया 583। सो सिंपल, नथिंग कांट बी सिंपल देन दिस। ओके, सो अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे। जस्ट ट्राई टू मल्टीप्लाई 42 टाइम्स 11। कितना आंसर आएगा? 42 टाइम्स 11। Yes, the answer is very simple, 462. Now just multiply 63
into 11. What will be the answer in this case? 693. हम क्या करेंगे? 6 को एज इट इज लिख देंगे, 3 को एज इट इज लिख देंगे, देन दोनों को प्लस करके बीच में लिखेंगे. नाउ जस्ट मल्टीप्लाई वन मोर एग्जांपल. 72 into 11. Perfect. The answer is 792. Similarly, just try to multiply 35 into 11. कितना आंसर आएगा? 385. आंसर इज वेरी सिंपल. हम क्या करेंगे? 5 को एज इट इज लिखा, 3 एज इट इज, देन दोनों को प्लस करके बीच में लिख देंगे. 385. नाउ अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप इसका आंसर बताइए मुझे. जस्ट ट्राई टू मल्टीप्लाई 66 into 11. कितना आंसर आएगा? 66 into 11. 6126 इसका आंसर नहीं है. इसका आंसर है 726. Why? Because ये कैरी ओवर केस है. जब भी कोई नंबर कैरी ओवर होता है 10 या 10 से अब होता है तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं. जैसे 6 है तो ये 6 एज इट इज आएगा, एंड दिस 6 विल कम डाउन एज इट इज. फर्स्ट नंबर ऐसे लिखा, सेकंड नंबर एज इट इज लिखा, देन दोनों को प्लस किया. 6 + 6 बिकम 12. तो मैं 12 डायरेक्टली नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? 2 विथ कैरी 1. ये कैरी यहां पर ऐड हो जाएगा, दैट बिकम्स 726. ये कैरी ओवर केस था. जब भी कोई नंबर 10 होगा, 10 से अबव होगा तो हम उसको कैरी को फॉरवर्ड कर देंगे. सिमिलरली जस्ट ट्राई टू मल्टीप्लाई 95 into 11. कितना आंसर आएगा? 95 into 11. 45. फैंटास्टिक. सो आंसर बिकम्स 1045. बिकॉज 5 को हमने ऐसे लिखा, 9 ऐसे लिखा, and 9 + 5 becomes 14. So that means 4 with carry 1. It becomes 1045. ये मेरा आंसर हो जाएगा 1045. Okay, that was the case of a 2-digit number. अभी हम एक 2-digit नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे, बट सपोज करिए अगर हमारे पास एक 2-digit नंबर ना होकर 3, 4 या 5-digit नंबर हो तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है. सो सपोज करिए हमारे पास एक नंबर है 432, इसको 11 से हमें मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? जस्ट हैव अ लुक. 432 into 11. सिंपल मेथड है, सेम टेक्निक, उसको बस थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है मैंने. सबसे पहले 2 हम एज इट इज लिख देंगे, 4 जस्ट एज इट इज. 2 ऐसे लिखा, 4 ऐसे लिखा. उसके बाद क्या है? हम दो डिजिट्स को ऐड करते जाएंगे. 2 + 3 becomes 5 and 3 + 4 becomes 7. So my answer becomes 4752. सिंपल. हमने क्या किया है? जो फर्स्ट नंबर है 2 उसको ऐसे लिखा है, लास्ट नंबर 4 जस्ट एज इट इज. फर्स्ट नंबर एज इट इज, लास्ट नंबर जस्ट एज इट इज. उसके बाद हम दो डिजिट्स को आपस में ऐड करते जाएंगे. अब मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा, आपको खुद मुझे आंसर बताना है. जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट 222 into 11. कितना आंसर आएगा? 2442. फैंटास्टिक. द आंसर इज 2442. हमने 2 ऐसे लिखा, ये 2 जस्ट एज इट इज. फिर दोनों को प्लस करते जाएंगे. 2 + 2 becomes 4 and 2 + 2 becomes 4. So my answer becomes 2442. One more example. Just try to multiply 151 into 11. कितना आंसर आएगा? Yes, आंसर इज 1661. आप उसको बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं. अब एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, बड़ा सा एग्जांपल है. आप इसको सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताइए. नंबर इज 1 2 3 4 into 11. देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है. यस, 13574. आइए समझने की कोशिश करते हैं इतना लंबा प्रॉब्लम हमने कैसे सॉल्व किया इतना फास्ट. 4 को हमने एज इट इज लिखा, 1 जस्ट एज इट इज. देन वी विल कीप ऑन एडिंग द नंबर्स. हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे और नंबर्स को ऐड करते जाएंगे. सो 4 + 3 becomes 7, 3 + 2 becomes 5 and 2 + 1 becomes 3. So it becomes 13574. अब मैं आपको 2 प्रॉब्लम्स दे रहा हूं. ये प्रॉब्लम आपको घर पे सॉल्व करनी है.
888 into 11 and 777 into 11। ये 3 नंबर्स हैं, 3 डिजिट नंबर है, इसके अंदर कैरी इन्वॉल्व है 2 जगह। तो आप लोग घर पर इसको ट्राई करिएगा क्योंकि अभी टाइम लिमिटेड है हमारे पास। पहले वाले का आंसर आएगा 9768 और दूसरे वाले का आंसर आएगा 8547। ओके, सो इसका आंसर होगा। तो नाज़रीन, कैसी लगी टेक्निक बताएं? अच्छी लगी, मजा आया, कुछ सीखने का मौका मिला और ये कहीं ना कहीं आपको मददगार साबित होगा, जरूर होगा। तो लेकिन अभी कहा जाए तो ये सिलसिला जारी है, एक और मेथड सीखने की हम कोशिश करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे एक बार फिर आपसे मोहम्मद फैसल साहब कि एक और टेक्निक हमारी नाज़रीन को बताएं, हमारी ऑडियंस को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, दूसरा टेक्निक मैं आपको सिखाने वाला हूं। डू यू नो व्हाट आर स्क्वायर्स? आप लोग जानते हैं स्क्वायर किसे कहते हैं? अ नंबर इज सेड टू बी स्क्वायर्ड व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। जब 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हम उसको स्क्वायरिंग बोलते हैं। जैसे कि व्हेन आई मल्टीप्लाई 2 by 2 इट बिकम्स 4, दैट इज 2 स्क्वायर हो जाएगा वो। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। सो अभी हम लोग यहाँ पर दूसरा टेक्निक सीखेंगे जिस टेक्निक का नाम है स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंडिंग विद 5। ये टेक्निक उन स्क्वायर्स के लिए काम करती है जो नंबर्स 5 पर एंड होते हैं, जैसे 25, 35, 45, 65, 85, 95। सो ये स्क्वायरिंग का टेक्निक हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर लेते हैं 35 स्क्वायर। ओके, जस्ट हैव अ लुक। सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 का स्क्वायर कर दिए। आपका आंसर 2 पार्ट में आएगा, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले 5 स्क्वायर कितना हुआ? 25। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। आपको हर बार 25 को एज इट इज लिखना ही लिखना है प्रॉब्लम में। ओके, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, यहां पर जो भी कोई नंबर है XYZ 10th प्लेस में जो भी कोई नंबर है उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। आई हैव 3, तो 3 का नेक्स्ट नंबर क्या है? 4, सो 3 4s are 12, दैट्स द आंसर। 1 2 2 5, सो सिंपल, दिस इज द आंसर। ओके, कितना सिंपल टेक्निक है। सो अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप मुझे बताइए 45 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2025। वंडरफुल, द आंसर इज 2025। क्या आप बता सकते हो आपने किस तरीके से सॉल्व किया इसका? या लास्ट डिजिट को फिर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड नेक्स्ट 4 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा उसको नीचे बिठा देना। यस, हम 5 को स्क्वायर 25 एज इट इज लिख देंगे एंड 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आप मुझे बता दीजिए 55 स्क्वायर कितना आएगा? 3025। वंडरफुल, द आंसर इज 3025 बिकॉज 5 स्क्वायर इज 25 एंड 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या आप बता दो मुझे 65 स्क्वायर कितना आएगा? 4225। आपने कैसे सॉल्व किया आप बताओगे? 25 7 into 6। ओके, वंडरफुल, दैट बिकम्स 4225। एंड सर लास्ट में जो आप बैठे हुए हैं आप मुझे बता दिए 95 स्क्वायर कितना आएगा? 9025। 9025, फैंटास्टिक। सो इस टेक्निक के द्वारा हम किसी भी नंबर का जो नंबर 5 पर एंड होते हैं उनका हम स्क्वायरिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, I wish you all the best in your life. Okay, thank you so much. Have a great day. Thank you.